हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग यूज ऑफ ए एंड द देख रहे थे और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसमें हम लोग दिस, डैट, दीज एंड दोज का प्रयोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके। अगर इसके पहले आप यूज ऑफ ए एंड द अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है सबसे पहले दिस का प्रयोग कहाँ करना है। जैसा कि लिखा है यूज्ड फॉर अ सिंगुलर नाउन नियर यू। किसके लिए यूज होगा? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर मतलब जो एक है, नंबर में एक है, और नियर मतलब नज़दीक है। नियर मतलब नज़दीक है। तो वैसा वस्तु जो कि एक है और नज़दीक है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है? किताब है जो कि इस लड़का के बहुत ही नज़दीक है और किताब कितना है? एक है। तो यहाँ पे हम लोग दिस का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे क्या सेंटेंस बन रहा है? दिस इज अ बुक, मतलब यह एक किताब है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। अब डैट का यूज कहाँ पे करेंगे? डैट का यूज फॉर अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर के लिए, यानी कि एक रहना चाहिए, एक के लिए, और फार फ्रॉम अस मतलब दूर रहना चाहिए, जो एक हो और दूर हो। जैसा कि यह बैग ये लड़का से कितना दूर है, तो क्या करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डैट इज अ बैग, डैट इज अ बैग। अच्छा, इसके पहले हम लोग ध्यान देंगे, वी यूज दिस वर्ड्स टू पॉइंट आउट एंड आइडेंटिफाई पीपल और थिंग्स। ये जो सारा वर्ड है, दिस, डैट, दीज एंड दोज, ये सब जो है वर्ड क्या करने के लिए किया जाता है? पॉइंट आउट करने के लिए, यानी कि इशारा करने के लिए। किसी चीज को हम अगर इशारा कर रहे हैं तो इन सब शब्द का प्रयोग करके इशारा करेंगे। क्या क्या? दिस, डैट, दीज एंड दोज। और क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई, यानी कि उसको चिन्हित करने के लिए। जैसे ये जो है लड़का इस किताब को पॉइंट आउट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि देखो वह किताब है, देखो वह किताब है। अब ये लड़की जो है इन सब चीज़ों को चिन्हित कर रही है, इशारा कर रही है, और ये पेड़ की ओर इशारा कर रही है। तो इन सब वर्ड का इशारा करने के लिए यूज करते हैं। तो दिस हो गया, डैट हो गया, अब ये है दीज। दीज का यूज कहाँ करेंगे? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मतलब जो एक से ज़्यादा हो। तो एक से ज़्यादा यानी कि दो या तीन, एक से ज़्यादा हो। तो और क्या हो? नज़दीक हो। नियर मतलब नज़दीक हो, जो एक से ज़्यादा हो और नज़दीक हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे? दीज। तो देखिए ये लड़की जो है इशारा कर रही है, यहाँ पे कितना सामान है? पेंसिल है, बुक है, मतलब एक से ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए एक बैग था तो एक ही था, यहाँ पे एक से ज़्यादा है। और पास है कि दूर में है? तो ये पास में है, ये पास में है। तो इसमें क्या यूज करेंगे? दीज। तो इसको कैसे लिखे हैं? दीज आर पेंसिल्स एंड बुक्स। अब दीज यानी किसके लिए यूज कर रहे हैं? एक से ज़्यादा के लिए, तो एक से ज़्यादा के लिए यूज कर रहे हैं तो आर लग गया। फिर ये दिस डेट में क्या था? एक के लिए यूज कर रहे थे, दोनों एक के लिए है, दोनों में एक एक है, दोनों में क्या है? एक एक है। तो इसमें क्या यूज कर रहे हैं? इज। अगर एक है तो इज, अगर एक से ज़्यादा है तो आर। अच्छा, दोज के लिए क्या करना है? दोज में है यूज फॉर प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा रहना चाहिए, दो, तीन, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा रहेगा और दूर रहेगा। तो यहाँ पे कितना पेड़ है? तीन पेड़ है, यानी एक से ज़्यादा है। और कहाँ पे है? दूर है। दूर है तो क्या यूज करेंगे? दोज। तो ये हो गया दोज आर ट्रीज, एक से ज़्यादा है तो आर का यूज हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि दिस जो है किस लिए यूज करेंगे? नियर नज़दीक और एक, सिंगुलर के लिए। नज़दीक और सिंगुलर दिस हो गया। डैट जो दूर हो, और एक हो तो डैट हो गया। अच्छा, नज़दीक हो और एक से ज़्यादा हो तो दिस हो गया, और दूर हो और एक से ज़्यादा हो तो दोज हो गया। अगर हम लोग ऐसे ध्यान रखें कि पास के लिए क्या यूज करते हैं, तो पास है दिस और दीज, ये दोनों एक जैसा लग रहा है। दिस का प्लूरल जो है दीज हो गया, दिस का प्लूरल दीज, और
डैट किसके लिए यूज करते हैं? दूर के लिए। तो अगर दूर में एक रहेगा तो डैट, और दूर में एक से ज़्यादा रहेगा तो दोज। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया दिस, दिस एक है, और एक से ज़्यादा इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा दीज। और दोनों जो है किसके लिए है? नज़दीक के लिए है, दोनों नज़दीक के लिए है। और डैट जो है, डैट हो गया एक, और इसको प्लूरल बनाएंगे एक से ज़्यादा के लिए तो दोज, दो या दो से ज़्यादा, ठीक। तो ये जो है दूर के लिए है। तो नज़दीक के लिए दिस और दीज, एक रहे तो दिस और एक से ज़्यादा रहे तो दीज। और दूर के लिए डैट और दोज, एक रहे तो डैट और दोज एक से ज़्यादा रहे तो इसी तरह हम लोग इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। और जो एक रहे तो उसमें इज, और जो एक से ज़्यादा रहे उसमें आर। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते, इज छोटा देखने में लग रहा है तो एक के लिए यूज करेंगे, और आर बड़ा लग रहा है तो एक से ज़्यादा के लिए यूज करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या है। यह एक अंडा है, तो यह यानी पास के लिए बोल रहा है, ठीक। तो ये हो गया दिस, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस मतलब क्या होता है? यह, और दीज मतलब ये। फिर हो गया डैट, डैट हो गया वह के लिए, और दोज वे। तो ये हो गया दिस, और एक के लिए है तो दिस इज, और एक अंडा है एन एग, दिस इज एन एग। फिर है वे, मतलब दूर है और ज़्यादा है, तो वे का क्या होगा? दोज, दोज ज़्यादा है तो दोज आर एग्स। इसमें ए एन नहीं लगाएंगे, ए एन कहाँ लगता है? जब एक हो, ठीक है। फिर है यह बल्ला है, तो एक ही है, दिस इज, बल्ला का हो जाएगा ए बैट, एक बल्ला है, बल्ला को गिन सकते हैं तो ए लगा दिए। फिर ये बल्ले हैं, ये मतलब क्या हो जाएगा? दीज। यह हो गया दिस, ये हो गया दीज, दोनों नज़दीक है, और दीज के साथ एक से ज़्यादा है तो दीज आर बैट्स। इसी तरह हम लोग, ये हो गया दिस दोज, फिर दिस और दीज। चलिए यहाँ पे है वह प्याला है, तो इसका हो जाएगा डैट इज अ प्लेट, डैट इज अ प्लेट यानी कि वह प्याला है। फिर देखते हैं वे प्याले हैं, वे प्याले हैं यानी कि दोज, एक से ज़्यादा है, दोज आर, ये हो गया सब्जेक्ट। और क्या बोल रहा है? ये जो है क्या है? प्याला है, वर्ब, दोज आर प्लेट, प्लेट्स। फिर है वह चींटी है, तो डैट, वह सब्जेक्ट हो गया, डैट इज एन एंट हो गया। फिर है वे चींटियाँ, चींटियाँ हैं, तो वे का क्या होता है? दोज आर एंट्स। यह एक कुत्ता है, तो दिस इज अ, क्या हो जाएगा? डॉग। ये फिर है ये कुत्ते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो दीज आर, क्या हो जाएगा? डॉग्स, ये सब्जेक्ट लिख दिए, फिर वर्ब लिख दिए। इसी तरह फिर वह एक कुत्ता है, तो सब्जेक्ट ये हो गया, और ये वर्ब तो है ही, और ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट डैट इज, एक है तो इज लग गया। फिर क्या हो जाएगा? एक गाय, डैट इज अ काऊ। तो इस तरह बनेगा। अब इसके आगे क्या है? वे गाय हैं, वे गाय हैं तो क्या हो जाएगा? दोज, वे का क्या होता है? दोज, और ये हो गया आर, दोज आर, और गाय का काउज, दोज आर काउज। फिर यह एक बच्चा है, तो ये जो है सब्जेक्ट हो गया,
दिस, और दिस के साथ हो जाएगा इज, एक बच्चा, अ चाइल्ड, दिस इज अ चाइल्ड। फिर है ये बच्चे हैं, तो सबसे पहले दीज, उसके बाद हो गया आर, दीज आर, फिर बच्चे का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, दीज आर चिल्ड्रेन। इसके बाद क्या है, वह एक विद्यार्थी है, तो वह का क्या हो जाएगा, डैट, इशारा करके बोल रहा है, डैट, और डैट के साथ इज, एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है मतलब ए स्टूडेंट। इसके बाद क्या है, वे विद्यार्थी हैं, यानी कि ज़्यादा हैं और दूर हैं, दोज, दोज के साथ आर हो गया, दोज के साथ एक से ज़्यादा है तो आर लग गया, और विद्यार्थी तो एक से ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या है, वह एक सराय है, तो वह का क्या हो जाएगा, डैट, डैट इज, सराय, सराय मतलब होता है कोई होटल, होटल जैसा होता है, और जिसका इंग्लिश जो है सराय का इन होगा, इन, तो क्या होगा, डैट इज एन इन। जैसे होटल का नाम होता है कंट्री इन, आकाश इन, ऐसे करके कुछ कुछ, तो इसी तरह का होता है, डैट इज एन इन। तो ये हो गया वह एक सराय है। अब इसके बाद है वह पानी है, डैट, वह का क्या हो जाएगा, डैट, इशारा करके बोल रहा है, डैट इज वाटर, वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे ए एन कुछ नहीं लगेगा। इसी तरह यह तेल है, तो दिस इज, तेल को भी नहीं गिन सकते हैं, दिस इज ऑयल। फिर यह मोहन है, तो दिस इज मोहन, नाम के पहले हम लोग ए एन द कुछ भी नहीं आर्टिकल लगाते हैं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो दिस इज सिंपल हो जाएगा मोहन, दिस इज मोहन। फिर है वह मक्खन है, तो डैट, और डैट इज, मक्खन का क्या होता है, बटर, उसको भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए एन द नहीं लगेगा। फिर वह राम है, तो इसमें भी नाम के पहले कुछ नहीं लगेगा, डैट इज, सिंपल लिखेंगे राम, डैट इज राम। तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 31। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 32। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।